सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान की पहली सहरी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक बार फिर से ये जो है खूबसूरत रमज़ान हमारी किस्मत में लिखा था और हमें नसीब हुआ। तो सहरी का टाइम है जी, और जैसे कि आपको पता है पराठे और चाय पक रही है। तो चाय जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी, बस बाबा मेरे जो हैं वो उस घर से वापस आ रहे थे, तो जब तक मैंने जो है वो खाना लगा दिया था। ये एक जो है वो सूखी रोटी है जिस पर देसी घी लगा हुआ है, मैं ये खाती हूँ, और पराठे वगैरह पापा खाते हैं। मैं मतलब अभी थोड़ा सा पराठों वराठों से दूर हूँ, तो इसलिए जो है मैं पराठे नहीं खाती हूँ और मैं देसी घी वाली रोटी खाती हूँ। तो फर्स्ट डे था, मैं थोड़ी जॉब से लेट हो गई थी और बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था, जिसकी वजह से मैं सालन नहीं बना पाई। तो सुबह को मैंने सोचा कि चलें भाई हम लोग अंडे बना लेते हैं। तो मैंने जो है वो ब्लैक पेपर वाला जो है एग ऑमलेट बनाया था, थोड़ा से मिर्ची और ये सब डाल के, क्योंकि ना बिल्कुल सादा अंडा नहीं खाया जाता। वैसे तो मैं हाफ़ फ्राई ही खाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन यह है कि अब सुबह के टाइम पे हाफ़ फ्राई नहीं खा सकती थी, इस वजह से जो है फिर मैंने थोड़ा सा ऑमलेट बना लिया था ब्लैक पेपर वाला। और फिर जो है क्योंकि हम हैं ही 2 बंदे, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले माशाल्लाह से हम लोग काफ़ी लोग होते थे, तो सुबह सुबह मतलब हम लोग अभी तो खैर मुझे 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं रोटियां बनाने में। पहले जो है मैं 2 घंटे पहले उठ के जो है वो इंतज़ाम शुरू करती होती थी। अब तो टाइम के टाइम उठती हूँ, सिर्फ मैं और पापा ही होते हैं, बाकी भाई भाई तो ड्यूटी पर होते हैं, या हसीब होता है। हसीब खैर सो रहा होता है, कल तो सो रहा था। तो लेकिन ये है कि अब उसके पापा की कॉल दिन में आ गई, तो भाई वो उसकी आवाज़ से उठ गया। अच्छा जी, ये हो गया है जी हमारा फ्राई, जो हाफ़ फ्राई नहीं सॉरी ऑमलेट जो है वो रेडी हो गया था। तो बस फिर हम लोग बैठ गए थे, और हम लोगों को ना कुछ ज़्यादा खाना पीना कोई इतना शौक़ नहीं है, इतना मतलब ये रख लो तो वो रख लो, सिंपल सा खाना खाते हैं हम लोग। तो उसके बाद जी ये मैंने कुरान पाक आपको दिखा रही हूँ। ये कुरान पाक लास्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा को लेके दिया था एज़ अ गिफ्ट। तो मम्मा ने कुरान पाक रमज़ान में आधा रमज़ान पढ़ा था, उसके बाद उन्हें इमरजेंसी में पंजाब जाना पड़ गया था, तो ये फिर वो नहीं पढ़ सकी, उसके बाद ये रह गया। मतलब उन्होंने मुझसे फरमाइश करके ये कुरान पाक लिया था, लेकिन नहीं पढ़ पाई हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं ही इस पे जो है कुरान पाक पढ़ती हूँ। उसके बाद जी मैं निकल गई थी अपनी जॉब के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं नज़ारे कितने खूबसूरत है। फिर वहाँ से अभी शुरू के दिन है, तो फिर मुझे जो है वो 15-20 रोज़े तक जो है वो जल्दी मतलब मैं आ जाती हूँ। तो आगे जो है फिर मैंने इफ्तारी का काम शुरू किया। इसमें जो है मैंने इफ्तारी में धनिया, पुदीना, मिर्ची और पालक, आलू ये सब मैंने पहले से काट के रखा हुआ था। सिर्फ आलू और प्याज मैंने काटे हैं आके, और जो है इसमें ये पकौड़ा मसाला बाज़ार से बना बनाया मिलता है, तो ये मैंने जो है वो इसमें डाल दिया। वैसे तो हम लोग घर पे ही ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं उसी से बनाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम की बचत की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है जॉब करती हूँ, आपको पता है, फिर बहुत ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा चिकन पाउडर और नमक डाला है मैंने, और फिर उसके बाद मैंने इन सबको मिक्स करके रख दिया। फ़ौरन से मैं पेस्ट नहीं बनाती हूँ, जब मैं फ्राई करने लगती हूँ तब मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। तो बस ये मैंने कढ़ाई रख दी है, हमारी ख़ानदानी कढ़ाई है भाई। आप लोग कह रहे होंगे ना बहुत काली वाली है, लेकिन ये हमारी ख़ानदानी कढ़ाई है। वैसे हमारे पास जो नॉर्मली यूज़ के लिए छोटी वाली कढ़ाई है, लेकिन जब इस तरह से बड़े वाले ज़्यादा वाले पकौड़े बनाने हो या कड़ी वड़ी बनानी हो, तो फिर हम लोग ये वाली कढ़ाई निकालते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा ज़्यादा वाले पकौड़े बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं पकौड़े बना रही थी, तो उधर से मेरा जो भतीजा है वो आ गया था मेरे पास। देखिए आप ये कितना, मतलब उसको गर्मी लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप था। वैसे ये कम ही चुप होता है, मेरे पास आते ही रोने लग जाता है, पता नहीं क्यों, इसको क्या है, मेरे से क्या मसला है। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको पकड़ा दिया पापा को। मैंने कहा भाई गर्मी बहुत है, इसको ना ले जाओ बाहर, गर्मी है। कराची में भी मौसम जो है इस वक्त गर्मी का हो रहा है। उधर पकौड़े फ्राई हो रहे थे, तो मैंने दिखा दूँ आपको पापड़। ये हमारे ना बचपन की आदत है, हमारे घर में इफ्तारी के टाइम पे पापड़ लाजमी होते हैं, हम लोगों को बहुत पसंद है। और अब मुझे पहले हम लोगों को पसंद थे, अब मेरा बेटा है तो उसको चाहिए होते हैं। तो बस जी यहाँ पकौड़े भी बन रहे थे, और जो समोसे थे वो भी मैंने निकाल के रख लिए थे। 4 ही बस निकाले थे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 बंदे थे। एक छोटा भाई था मेरा, पापा और हसीब थे, और मैं थी। वैसे मैंने खाना नहीं था समोसा, लेकिन फिर मैंने खा लिया। तो जी ये देखिए समोसे बहुत अच्छे फ्राई हुए थे, और इतना प्यारा कलर आया था समोसों का।
तो बस फिर पापड़ वापड़ तल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि इस महंगाई के दौर में भी हमारा दस्तरखान अगर बहुत अच्छा सजा हुआ है ना, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जितना हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला हमारी जो ये इबादतें हैं उनको कबूल फरमाए। उसके बाद जैसे ही रोज़ा खुला तो मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि आपको पता है गैस वैस का बड़ा मसला चल रहा है, गैस चली जाती है। तो पहले मैंने सालन बनाया और फिर जो है मैंने चाय साथ में बना ली। और चाय शाम की तो बहुत ही ज़रूरी है, ये तो हमारी खुराक है। तो यहाँ हसीब जो है वो इसके साथ खेल रहा था। माशाल्लाह हसीब से बहुत बातें करता है ये, मुझसे नहीं करता बातें, और हसीब से बहुत बातें करता है ये। अभी माशाल्लाह 3 महीने का होने वाला है। तो बस जी, ये आज का मेरा व्लॉग था। होप आपको पसंद आया होगा। ज़ाहिर है पहली इफ्तारी थी, पहले ही सहरी थी। तो अब साथ साथ जैसे जैसे रोज़े गुजरेंगे और मैं आपको अपनी जो है सहरी और इफ्तारी की रूटीन बताती जाऊँगी। रोज़ रोज़ अलग अलग चीज़ें बनती हैं हमारे घर में, क्या क्या बनता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या कहते हैं, आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना है, पता नहीं किसकी दुआ मेरे हक़ में कबूल हो जाती है। तो कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।